नारायण नारायण। दोस्तों, ये दो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक हाथ में खड़ताल, दूसरे में वीणा और चेहरे पर वो शरारत भरी मुस्कान। हम बात कर रहे हैं देवर्षि नारद मुनि की। अक्सर फिल्मों या सीरियल्स में उन्हें एक इधर की बात उधर करने वाले चुगलखोर के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या नारद मुनि सिर्फ एक गॉसिप किंग थे? बिल्कुल नहीं। आज नारद जयंती के मौके पर चलिए डिकोड करते हैं ब्रह्मांड के सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट को। आज की वीडियो में हम उनकी ऐसी कहानियां और लाइफ लेसन्स जानेंगे जो आपकी लाइफ बदल देंगे। चलिए जानते हैं दासी पुत्र से देवर्षि तक का सफर। क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि हमेशा से भगवान नहीं थे? पिछले कल्प में वो एक दासी पुत्र थे। उनकी माँ आश्रम में काम करती थी। वहां आने वाले संतों की सेवा करते करते छोटे से बालक नारद को ज्ञान की ऐसी भूख जगी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। नारद की कहानी हमें सिखाती है कि आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और आपका समर्पण, डेडिकेशन आपको साधारण इंसान से ऋषि बना सकता है। अगर आप आज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को भूल जाइए, बस शुरू कीजिए। अब जानते हैं ह्यूमिलिटी का लेसन। नारद मुनि के पास एक सुपर पावर थी। वो तीनों लोकों में कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे, बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के। लेकिन एक बार उन्हें घमंड हो गया कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भगवान विष्णु ये भांप गए। उन्होंने नारद को एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, लेकिन शर्त यह है कि एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद ने बड़ी सावधानी से चक्कर लगाया और वापस आए। फिर विष्णु जी ने पूछा, इस दौरान तुमने मुझे कितनी बार याद किया? तो नारद बोले, प्रभु, ध्यान तो सारा कटोरे पर था, आपको याद करने का समय ही कहाँ मिला। तब विष्णु जी ने एक किसान को उन्हें दिखाया, जो दिन भर मेहनत करता था और बस सुबह शाम भगवान का नाम लेता था। ये कहानी हमें मल्टीटास्किंग और ईगो के बारे में सिखाती है। काम करते हुए भी जड़ों से जुड़े रहना, इसी में असली महानता है। और हाँ, कभी ये मत सोचिए कि आई एम द बेस्ट, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। नारद मुनि इधर की बात उधर क्यों करते थे? अगर आप बारीकी से देखें तो नारद मुनि की चुगली से हमेशा अंत में धर्म की जीत होती थी। जब वो कंस के पास गए और उसे भड़काया, तभी तो कृष्ण के जन्म का रास्ता साफ हुआ। जब उन्होंने वाल्मीकि को मरा मरा जपने को कहा, तभी तो रामायण लिखी गई। नारद मुनि असल में कैटलिस्ट थे। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते थे जिससे बुराई सामने आए और उसका अंत हो। कॉर्पोरेट भाषा में कहे तो वो एक डिसरप्टर थे, जो बदलाव लाने के लिए सिस्टम को हिला देते थे। तो दोस्तों, नारद जयंती पर हमें उनसे 3 चीजें सीखनी चाहिए। पहला, कम्युनिकेशन, अपनी बात को सही जगह और सही समय पर कहना। दूसरा, परसिस्टेंस, हमेशा चलते रहना, कभी रुकना नहीं। तीसरा, पर्पस, आप जो भी करें उसका उद्देश्य, गोल बड़ा होना चाहिए। नारद मुनि सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, वो एक वाइब है, खुश रहने की, भक्ति और हमेशा जागरूक रहने की। तो अगली बार जब आप किसी को नारायण नारायण कहते सुने, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रसार की शुरुआत है। आप सभी को नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इंडियन कल्चर डिकोडेड को जरूर सब्सक्राइब करें।